आज भी हम लोग बात करेंगे रिसर्च। यूजी नेट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 2 में रिसर्च है, शोध है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस शोध के दो प्रकार के बारे में हमने बताया था। एक बताया था सैद्धांतिक और एक बताया था अनुभवी। सैद्धांतिक के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुभविक के बारे में। तो अनुभविक के भी होते हैं तीन प्रकार। एक होता है प्रेक्षण, अनुभविक शोध। कौन शोध? अनुभविक शोध। अनुभविक शोध को जो है एम्पिरिकल रिसर्च, ठीक है, एम्पिरिकल रिसर्च। यानी जो अनुभविक शोध होता है उसको क्या कहते हैं? एम्पिरिकल रिसर्च। इसको जो है तीन भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? तीन भागों में। तो पहला था प्रेक्षण शोध। पहला भाग क्या था? प्रेक्षण शोध। प्रेक्षण शोध दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन रिसर्च। कौन रिसर्च? ऑब्जर्वेशन रिसर्च। सेकंड नंबर है संबंधात्मक शोध। कौन शोध? संबंधात्मक शोध। दैट मीन्स कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च। नंबर थ्री में है प्रयोगात्मक शोध। हमको तो लगता है बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने जान गए होंगे। तो यह है एक्सपेरिमेंटल। और जो मेरा वीडियो पहले भी देखते होंगे उनको यह समस्या नहीं होगी कि सर क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा, उनको तुरंत आसानी समझ में आता, इजिली एकदम। तो प्रेक्षण शोध दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन रिसर्च, संबंधात्मक शोध दैट मीन्स कोरिलेशन रिसर्च, और प्रयोगात्मक शोध दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हम फर्स्ट वाला जो है दैट मीन्स प्रेक्षण शोध, इसको मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज मैं एक ही साथ दो वीडियो का चर्चा करेंगे, एक संबंधात्मक शोध के बारे में और दूसरा प्रयोगात्मक शोध के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? तो अभी हम जो चर्चा करेंगे वो कोरिलेशनल के बारे में चर्चा करेंगे। कोरिलेशनल रिसर्च। हमें यह नहीं पता कि आप लोग को जो है बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा है क्या? तो शादी विवाह का माहौल है, रात में हम वीडियो बना रहे हैं, सो हो सकता है गाना आता होगा, सुनाई देता होगा, तो एंजॉय भी कीजिए, कोई बात नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में। दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं सहसंबंध शोध के बारे में। ठीक है, कौन शोध? सहसंबंध शोध। सहसंबंध शोध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वीडियो तो अभी बन रहा है पर इसको अपलोड हम शायद कल करेंगे। रात ज्यादा हो गया है, 11 बज गया है। तो सहसंबंधात्मक शोध के बारे में चर्चा करेंगे। सहसंबंध मतलब ये सहसंबंधात्मक जो शोध होता है, यह जो शोध होता है ना, इसमें क्या होता है, जो चर होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। उन दो चरों में से एक चर का जो माप होता है, जो चयन होता है, जो जोड़तोड़ होता है, जो मैनिपुलेट होता है, वह जो होता है वह सिलेक्शन के माध्यम से होता है, चयन के माध्यम से होता है।
इसमें डायरेक्ट जोड़ तोड़ नहीं होता है। यानी एक चर, चर नंबर 1, और यहां हो गया दूसरा चर, चर नंबर 2। तो इसमें जो है, अगर जैसे इसको हम बुद्धि मान लिए और यहाँ कैपेसिटी दैट मीन्स क्षमता मान लिए, ठीक है, तो आपका जो बुद्धि है और जो मतलब समस्या समाधान करने की जो क्षमता है, लिख दें क्या, समस्या समाधान करने की क्षमता। तो समस्या समाधान करने की जो क्षमता है और जो हमारा बुद्धि है, तो ये वाला जो हो गया, ये वाला हो गया एस टाइप। कौन टाइप? ये सब्जेक्ट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में, दैट मीन्स इसके बाद वाला जो है, जैसे सेकंड नंबर है तो थर्ड वाला में जो है उसमें भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। तो आप लोग अब ये इसी में समझ लीजिए। तो यह जो बुद्धि हो गया, यह हो गया एस टाइप। काहे कि ये इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये वाला डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट, यही अंतर है दोनों में, इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट होता है यानी जो आश्रित चर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट मीन्स यह जो बुद्धि हो गया, यह बुद्धि हो गया एस टाइप, क्योंकि यह स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र। और इसको कहा जाता है ई टाइप। तो आप लोग को अगर कभी मिला होगा एग्जाम में, या आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, या आपके जब टीचर पढ़ाए होंगे, जब आप बीए में होंगे, ग्रेजुएशन में होंगे, या जब एमए कर रहे होंगे, तो उस समय आपको मिला होगा ई टाइप और एस टाइप। तो यही है, यानी जो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी जो स्वतंत्र चर होते हैं, ठीक है ना, वैसे चरों को, यानी वैसे चर क्या कहलाते हैं? एस टाइप। और जो आश्रित चर होते हैं, दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं, उनको कहा जाता है क्षमता। क्षमता क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है, तो इसको कहा जाता है ई टाइप, ठीक है। इसके बारे में ना ज्यादातर दिमाग कौन लगाए थे पता है आप लोग को? ग्यूल्फोर्ड। ग्यूल्फोर्ड बहुत ज्यादा दिमाग लगाए थे, लगभग 1967 में, और बहुत ज्यादा इनको समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। और एक और थे क्रॉनबैक। इन्होंने कब किया था? इन्होंने किया था 1956 में। 1956 में क्रॉनबैक ने किया था, और ग्यूल्फोर्ड ने कब किया था? ग्यूल्फोर्ड ने 1967 में किया था, यानी 1967 में। बहुत ज्यादा जोरदार समर्थन जो होता है, इसे ने किया था। इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आता है, जो अभी हम बताएं, ठीक है, इससे क्या निकल के आता है कि दो चरों में से एक चरों का, यानी एक मतलब अगर प्रयोगकर्ता को बुद्धि और समस्या समाधान करने की क्षमता को अगर मापना है, तो वो क्या करेंगे? सिलेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट जोड़ तोड़ इसमें नहीं करेंगे। डायरेक्ट जोड़ तोड़ का मतलब क्या हो गया? एगो 18 साल का बुद्धि का वाला लड़का का ले लिए, एगो 15 साल वाला ले लिए, एगो 13 साल वाला ले लिए। अरे ये तो 13 साल का है, चलो इसको हटा दो, ये जो है 16 साल का बुद्धि जैसा लग रहा है, तो इसी को ले लो। तो वैसा जोड़ तोड़ जो हो गया, वो डायरेक्ट जोड़ तोड़ हो गया। डायरेक्ट, सीधा, जिसको बोलते हैं सीधा मैनिपुलेट, सीधा जोड़ तोड़। लेकिन आप जो मैनिपुलेट करेंगे, इसमें सिलेक्शन के द्वारा, चयन के द्वारा, किसके द्वारा? सिलेक्शन, दैट मीन्स चयन के द्वारा जब क्या करेंगे? बुद्धि को, बुद्धि जो होता है ना, बुद्धि परीक्षक, कोई भी बुद्धि परीक्षक का माप लेके, कोई भी बुद्धि परीक्षक का माप लेके उस आप बुद्धि को माप सकते हैं। उसके द्वारा हम इसका चयन करेंगे, एक बुद्धि का, दोनों में से दो चर है ना, तो एक चर का,
और वो चर का डायरेक्ट अगर सिलेक्शन हो रहा है तो वो क्या चीज में आता है, वो आता है संबंधात्मक शोध, यानी दैट मीन्स कोरिलेशन रिसर्च में इसको हम लोग लेते हैं। ठीक है। अगर आप कहेंगे कि सर अगर हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन ना करके, मतलब ये चयन ना करके इसका डायरेक्ट सिलेक्शन करेंगे, वो 15 साल को, 18 साल को, 12 साल का बुद्धि वाला लड़का ले लिए तब, तो वो एक्सपेरिमेंटल में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो इसके बाद है उसमें आ जाएगा। तो एक तरफ से कह सकते हैं इसका जो अपोजिट होगा ना ज्यादातर वो सब आ जाएगा, चैन वगैरह सब वही रहेगा, ई टाइप एस टाइप वही रहेगा। तो ये क्या हो गया ये आ जाता है कोरिलेशन रिसर्च के बारे में। इसमें भी कुछ फंडा है। सहसंबंध जो होता है कभी धनात्मक भी हो सकता है, कभी ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए एक बच्चा है और एक बच्चा नहीं, उसको हम दो समूह में बांट देते हैं। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। ठीक है। तो दो समूह में हमने बांट दिया, पहला समूह दूसरा समूह, पहला समूह दूसरा समूह। इसको हम लोग क्या करते हैं, पुरस्कार देते हैं 100 रुपीज का। चलिए इसको 100 रुपीज का पुरस्कार देते हैं और बोलते हैं कि लर्न करना है आपको, क्या करना है, याद करना है। ठीक है, क्या करना है, याद करना है। इसको सिर्फ बोलते हैं कि आपको लर्न करना है। ठीक है, क्या करना है, लर्न, दैट मीन्स याद करना है। तो इसको सिर्फ बोलते हैं कि आपको लर्न करना है सीरियसली। इसको बोलते हैं कि आप सीरियसली लर्न कीजिए, आपको 100 रुपया पुरस्कार मिलेगा। तो राय क्या निकालते हैं, राय क्या निकालते हैं, इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकालते हैं। अभी आपको भी पता होगा इसका निष्कर्ष क्या होगा। इसका निष्कर्ष यही है कि अगर हम 100 रुपया का पुरस्कार देने का अगर बात कर देते हैं लर्निंग के बाद, तो इसका जो मात्रा होगा, जो कैपेसिटी होगा याद करने का, वो बढ़ जाएगा और इसके बच्चे ज्यादातर याद करके आपको सुना देंगे, पर वो बच्चे आपको नहीं सुना पाएंगे। तो यह सहसंबंध इसमें देखा जाता है सहसंबंधात्मक शोध में। यह कभी धनात्मक भी हो सकता है, कभी ऋणात्मक भी। तो धनात्मक और ऋणात्मक किस पे डिपेंड करता है, सहसंबंध में। तो उसका सहसंबंध अगर हम कुछ देते हैं, उसको पुरस्कार वगैरह देते हैं, तो ऐसा संभव है। तो यह संबंध उसमें देखा जाता है सहसंबंधात्मक शोध में। इसके कुछ दोष भी हैं। क्या दोष है, दोष यह है कि अगर जैसे यहां पे अगर इसको हम दे दिए, इसको भी दे दिए, ठीक है, देने के बाद अगर कोई डमरू लेके वहां पे आ गया, क्या लेके, डमरू, डमरू लेके आ, डम 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 बाज रहा है वहां डमरू, तो इनका ध्यान भटक सकता है, उनका भी ध्यान भटक सकता है। पर इसका मतलब, कहने का मतलब, बाहरी चर अगर कोई आ जाते हैं अलग से, तो उसका प्रभाव अगर इस पे पड़ जाता है तो उससे ये दुष्प्रभाव हो जाता है। समझ में आ रहा है। अगर कोई बच्चा इसमें इंक्लूड है, अगर उनका इच्छा नहीं है, खुद से मन नहीं है, तो उस पर ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है। देखिए ये तो आप लोग समझ गए। चलिए नंबर 3 में जाते हैं। 3 वाला ना तो मतलब खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब हम लोग आते हैं प्रयोगात्मक शोध। ये प्रयोगात्मक शोध होता क्या है, प्रयोगात्मक शोध होता क्या है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। प्रयोगात्मक शोध को क्या कहा जाता है आपको भी पता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें क्या होता है, जो जोड़ तोड़ होता है, जो मैनिपुलेट होता है, जो मैनिपुलेशन होता है, जो जोड़ होता है,
जो इसको तोड़ा भी जाता है, मरोड़ा भी जाता है, वो अपने मर्जी का होता है। जो भी तोड़ मरोड़ होता है, जो भी मैनिपुलेट होता है, मैनिपुलेशन होता है, सब अपने मर्जी से होता है। यानी जो प्रयोग करता है, जो कौन करता है, प्रयोग करता है, वहां पे प्रयोज्य आपको मिल जाएगा। जो प्रयोज्य होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, या जोड़ दीजिए, रिसर्चर बन गया। तो जो प्रयोगकर्ता होते हैं, जो प्रयोज्य होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चरों में, वेरिएबल्स में, किसमें, वो वेरिएबल्स में ना क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जोड़ तोड़ मरोड़ ये सब काम करते हैं। वो भी डायरेक्ट, सीधा सीधे उसमें लिखा रहेगा डायरेक्ट, यानी सीधे सीधे जोड़ तोड़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो वैसे को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और प्रयोग में क्या होता है आपको भी पता है। प्रयोग तो उतना तो जानते ही होंगे, आपने ग्रेजुएशन किया है, एमए किया है। अब तो नियम बन गया है कि अभी पूरी तरह से अभी नहीं कह सकते हैं उसको, कि 4 साल आप पढ़िए, ग्रेजुएशन कीजिए, और इसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो पढ़े थे हम लोग, क्या किए थे आप लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर भी उनका समय बच जाता है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे प्रयोग के बारे में, प्रयोग होता क्या है। प्रयोग वो जितना उसमें पढ़े थे सेम टू सेम इसमें भी है, लेकिन प्रयोग में क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ तोड़ मरोड़ होता है, और भी कुछ दोष भी है। अगर प्रयोग में अगर आप देखेंगे कि कभी प्रयोगकर्ता को चीर फाड़ करने की अगर आवश्यकता पड़ी, क्या करने की, कट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या होगा, जो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, शामिल रहेंगे, ठीक है ना, जो प्रयोग में शामिल रहेंगे, वे क्या करेंगे, वहां से भाग जाएंगे। वो इच्छा नहीं करेगा कि मेरा चीर फाड़ करे। तो ऐसी स्थिति में प्रयोगात्मक शोध दूषित हो जाता है, प्रयोगात्मक शोध दूषित हो जाता है। पर उसमें क्या होता है, जो इसके मतलब ये जो संबंधात्मक शोध होते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें ना कारण का पता नहीं चल पाता है कि क्या कारण था जो ये घनात्मक हुआ, यानी पॉजिटिव हुआ संबंध। घनात्मक होने का मेन रीजन अभी तो सिंपल हम बताए तो आपको पता चल गया, लेकिन वहां पे अगर देगा कि कारण का संबंधात्मक शोध में पता नहीं चल पाता है, तो बोलिएगा यस, पता नहीं चल पाता है। पर इसमें क्या होता है, इसमें आपका पता चल जाता है। संबंधात्मक उसमें पता नहीं चलता, लेकिन प्रयोग में जैसे क्या किए, अब जैसे हम दूध उबालेंगे, ठीक है, तो दूध उबालेंगे तो दूध जल के कम होगा ना, कितना होगा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे साफ साफ प्रयोग करने पे पता चल जाता है। प्रयोग में हम साफ साफ पता चल जाता है कि इसको हम क्या करेंगे, क्यों। और भी कारण है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, यानी आश्रित होता है। तो हम कुछ करेंगे तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, कम किए तो इतना प्रभाव पड़ा, ज्यादा किए तो इतना प्रभाव पड़ा, मीडियम रखे तो इतना प्रभाव पड़ा। तो ये सब जो प्रभाव पड़ता है, तो इससे पता चल जाता है कि इसमें मतलब कारण आदि का इससे प्रभाव का पता चलता है, इसमें कारण आदि का प्रभाव का पता नहीं चलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।